7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का तृतीय पाठ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन यानी अपने पाँव पर खड़ा होना, यानी अपने काम को स्वयं करना। तो इस पाठ के अंदर हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। अब यहाँ पर देखिए श्रीकंठश्च लिखा है ना, च हमेशा इसका जो उच्चारण होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और च का उच्चारण होगा और, तो हो जाएगा कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र, मित्रे यानी दोनों मित्र, आस्ताम यानी थे। श्रीकंठस्य श्रीकंठ के पिताजी समृद्धः धनवान आसीत थे। श्रीकंठ के पिताजी धनवान थे, अतः इसलिए तस्य भवने उनके मकान में सर्वविधानी सभी तरह के सुख साधनानि सुख साधन आसन थे। यानी इनके पिताजी श्रीकंठ के पिताजी धनवान थे, इसलिए उनके घर में जो सारी सुख सुविधा, जो भौतिक सुख सुविधा होती है वो सब उसके घर में थी। किसके घर में थी? श्रीकंठ के घर में। तस्मिन् विशाले भवने उनके विशाल भवन में 40 स्तंभा आसन। 40 यानी 40, स्तंभा यानी थंबे, आसन यानी थे। उसके घर में 40 खंभे थे। तस्य उनके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षः खिड़कियाँ 44 द्वाराणि द्वार 36 विद्युत व्यंजनानि विद्युत के पंखे च आसन थे। यानी उनके घर के अंदर 18 कमरे थे, 50 खिड़कियाँ थी, 44 द्वार थे और 36 यानी 36 विद्युत के पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेवका 10 नौकर निरंतरम लगातार कार्य कुर्वन्ति स्म करते थे। यानी उसके घर पे 10 जने नौकर थे जो लगातार कार्य करते थे। परम लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता च, यहाँ मैंने आगे भी बताया च है वो आगे आ जाता है, यहाँ पर इसका उच्चारण होगा और का। माता और पिता निर्धनो कृषक दंपति, निर्धन कृषक परिवार से थे। यानी कृषक दंपति थे, अर्थात पति पत्नी के रूप में थे। कौन? कृष्ण मूर्ति के माता पिता, अर्थात कृष्ण मूर्ति गरीब था और श्रीकंठ था वो धनवान था। तस्य गृहम उनके घर आडंबर विहीन, यानी जो बाहरी दिखावा होता है उससे साधारण च और
साधारण तरह के आसित यानी थे। उनका घर था वो साधारण तरीके का घर था, यानी ये जो होता है ना उस हिसाब से उनके परिवार में डेकोरेशन नहीं था। एक बार श्रीकंठ तेन सह उनके साथ प्रातः सुबह 9 बजे तस्य उनके गृहं घर अगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ उनके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। कौन गया? श्रीकंठ गया। किसके घर गया? कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, यानी उसकी आवभगत की। एतत् दृष्ट्वा ऐसा देखकर श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा या श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण, मैं आपके सत्कार द्वारा या आपके द्वारा किए हुए काम से आवभगत से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। अर्थात मैं आपके द्वारा की गई मेरी इस आवभगत से, मेहमान नवाजी से मैं संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल यह ही मेरा दुख है, यत् कि तव गृहे, तुम्हारे घर, एको अपि भृत्यः न अस्ति, एक भी भृत्य यानी नौकर नहीं है। जिस तरह मेरे घर में 10 नौकर है, इसी तरह तुम्हारे घर में मैंने देखा कि एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरी आवभगत में, भवताम, आपको, बहु कष्टम जातम, अत्यधिक कष्ट हुआ है, यानी आपने जो मेरी सेवा की है इससे आपको बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे, मम यानी मेरे, गृहे घर में, तो बहव अनेक, कर्मकरा नौकर, संति है। तदा तब कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति ने अवदत् बोला, मित्र, हे मित्र, मम अपि, मेरे भी, अष्टौ कर्मकराः सन्ति, 8 नौकर है। ते च, और वे, 2 पादौ, 2 तो पाँव है, 2 हस्तौ, 2 हाथ हैं, 2 नेत्रे, 2 आँखें हैं, 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम, ये हर क्षण यानी हर समय, मम सहायकः, मेरी सहायक है, अर्थात मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्यः, लेकिन तुम्हारे नौकर, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता, हमेशा सभी जगह उपस्थित, भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित हों ऐसा संभव नहीं है। अर्थात मेरे नौकर तो मेरे साथ में हर समय उपस्थित रहते हैं, लेकिन तुम्हारे नौकर है वो हर समय तुम्हारे साथ में उपस्थित नहीं रहते। त्वं तु स्वकार्याय
वृत्त्याधीनः, तुम्हारे तो स्वकार्याय, अपने कार्य जो अपने खुद के जो काम हैं वह भी वृत्त्याधीन है, यानी नौकर के अधीन है। अर्थात तुम्हारे सारे कार्य है वो तुम खुद नहीं कर सकते, तुम्हारे नौकर करते हैं। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब त्वं कष्टम अनुभवसि, तुम्हें कष्ट होता है। यदि तुम्हारे नौकर तुम्हारे साथ में नहीं है, तुम्हारे पास उपस्थित नहीं है, तो तुम्हें उस समय कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, नहीं कभी भी कष्ट होता है। अर्थात स्वावलंबन ही एक तरह से सुख है, इसमें कभी हमें कष्ट नहीं होता, क्योंकि हम अपना कार्य स्वयं करते हैं। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, तव वचनानि, तुम्हारे वचन, श्रुत्वा सुनकर, मम मेरा, मनसि मन, महति अधिक, प्रसन्नता खुश जाता हो गया है। यानी तब श्रीकंठ क्या बोला कि हे मित्र, तुम्हारे वचन सुन करके मेरा मन बहुत ही खुश हो गया है। अधुना अब अहम अपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्य को, स्वयमेव खुद ही, कर्तुम इच्छामि, करूँगा या करने की इच्छा रखूँगा। अर्थात मैं अपना कार्य अब से स्वयं ही करूँगा। भवतु सार्ध द्वादशवादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं। संप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। बच्चों, इस पाठ को एक बार पुनः देखिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को अवश्य पढ़िए। धन्यवाद।